मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप फिजिकल एजुकेशन और बायोलॉजी पढ़ते थे, अब उसी क्रम में आपको CDPN आपका बाल विकास एवं मनोविज्ञान हमारे लाल जी सर हैं, आप लोगों को पढ़ाएंगे। मनोविज्ञान को आपको विधिवत पढ़ना है, टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, CTET के लिए, या इसके अलावा और भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, DLED है, BTC है, B.Ed है, जिसमें मनोविज्ञान हर जगह पूछा जाता है। तो मनोविज्ञान आपका खूब अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे टॉपिक को विधिवत पढ़ाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सर से पूरा आप CDP पढ़िए। कुछ अगर पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से आपको पूरा लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलिए सर, अब लाल जी सर आपको पढ़ाएंगे। तो आगे का सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा आपको लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार मित्रों, रणधीर सिंह बायो टेक्निकल ग्रुप से हम लोग हैं। आज हम आप लोगों को मनोविज्ञान साइकोलॉजी में कुछ टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों के लिए यूपी टेट में भी काम आता है, CTET में भी और सुपर टेट में भी, और तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी इसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। उसी को लेकर हम आप फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साइकोलॉजी की ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई थी मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान को हम लोग जो पढ़ रहे हैं या पहले यह मनोविज्ञान के रूप में नहीं थी। मनोविज्ञान विषय में हम लोग इसको नहीं पढ़ते थे, तो इसको हम लोग सबसे पहले किस विषय में पढ़ते थे, कहाँ से इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे जो है कि विश्व में मनोविज्ञान एक विषय के रूप में संचालित हो रही है। सभी यूनिवर्सिटियों ने इसको अपने अपने स्तर से एक विषय के रूप में जो है कि चालू की है। और इसको मान्यता कहाँ से मिली, तमाम प्रकार की चीज़ों को हम लोग आज इस पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे इसको इंग्लिश में हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। ये जो मनोविज्ञान है ये आज हम लोग इसको विषय के रूप में पढ़ रहे हैं, जबकि यह पहले विषय के रूप में नहीं थी। इसको हम लोग सबसे पहले फिलॉसफी में मतलब दर्शन शास्त्र में ही इसको हम लोग पढ़ते थे मनोविज्ञान को। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी मनोविज्ञान को अलग करने के लिए, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे। यहाँ दर्शन शास्त्र है, यहाँ पे दर्शन शास्त्र में एक दर्शन शब्द जुड़ा हुआ है। दर्शन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखना, प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से किसी चीज़ को जब हम लोग देखते हैं तो उसका दर्शन करते हैं। लोग कहते हैं ना, जैसे कि आप देखते हैं कि तमाम लोगों को, आप जैसे कोई किसी को मंदिर मस्जिद जाते हुए देखते हैं, या फिर कहीं वो लोग भ्रमण पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं, तो आप पूछ भी देते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो लोग सीधे कहते हैं कि हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं, फला मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं। तो वही दर्शन मीन्स क्या, प्रत्यक्ष रूप से हम देखने जा रहे हैं। सपोज दैट कहीं हनुमान मंदिर पे जा रहे हैं तो इसका मतलब हनुमान जी को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसमें जो है कि ऐसी खासियत है जो इतना प्रसिद्ध है, पॉपुलर है और उसमें इतनी बड़ी आस्था है। वहाँ पे जा कर के आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से देखते हैं और वहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो उसी को यहाँ पे हम लोग पहले दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे और लोग बताए कि नहीं, तमाम प्रकार के विद्वान लोग, कि यह दर्शन जो है ऐसे नहीं, जो हमारा माइंड है किसी चीज़ को जो हम देखते हैं तो उस पर एनालिसिस करते हैं, दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद एनालिसिस करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और हमारा माइंड एकदम जो है कि क्लियर करा देता है कि वो वास्तविक चीज़ क्या है इस जगत में।
तो वहीं से यहाँ पर विद्वानों लोगों ने क्या किया, अलग करने का प्रयास किया और तब जाकर के यहाँ पे उन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा दी और मनोविज्ञान में उन्होंने इसी चीज़ को रख करके आज विषय के रूप में मान्यता दिया, जिसको आप देख रहे हैं कि पहले हम लोग इसको फिलॉसफी में यानी दर्शन शास्त्र में पढ़ते थे, है ना। दर्शन शास्त्र में जो आप दर्शन शब्द देख रहे हैं, इसी दर्शन का मतलब है क्या, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से किसी चीज़ को देख करके जो हमारा माइंड एनालिसिस करता है, उसके बारे में पूरा विधिवत बताता है। जैसे कोई ब्रेंच है तो ब्रेंच के बारे में आप जब तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखेंगे तब तक उसके बारे में आप वास्तविक चीज़ों पे नहीं जो है कि यकीन कर पाएंगे। तो आप देखेंगे तभी बताएंगे कि उसमें कितने जो है कि पैर हैं, वो किस चीज़ से बना हुआ है, लकड़ी से बना है या फिर लोहे से बना हुआ है। तो ये सब तमाम जो चीज़ें होती हैं, इसको विद्वानों ने लेकर के अपनी अवधारणाओं को दिया और तब जा कर के मनोविज्ञान पे अध्ययन किया गया और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और साथ ही साथ जैसे आप लोग अगर कुछ नए हैं तो वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और करिए। तो देखिए मनोविज्ञान जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष रूप से देखना ही मनोविज्ञान कहलाता है। हाँ, किसी भी चीज़ को जब तक हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते हैं तब तक हम लोग वहाँ पे मनोविज्ञान के संदर्भ में नहीं रख सकते हैं। मतलब क्या कि ये जो आप देख रहे हैं मनोविज्ञान और प्रत्यक्ष रूप से दोनों में कितना बड़ा संबंध है, इसी चीज़ को आप जानने के लिए कन्फ्यूजन में होंगे, उसको हम बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, मनोविज्ञान तो विद्वानों ने आए तो कहे कि इस मनोविज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस मनोविज्ञान को सबसे पहले आप जानते हैं कि रुडोल्फ गायकल इस मनोविज्ञान का सबसे पहले, ये जो शब्द है मनोविज्ञान, सबसे पहले उन्होंने ही नाम दिया था रुडोल्फ गायकल ने कि ये दर्शन शास्त्र को हम लोग मनोविज्ञान में अध्ययन कर सकते हैं एक अलग विषय के रूप में। तो उस पर इन्होंने अपना जो है कि अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। कौन? रुडोल्फ गायकल ने। तमाम प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे अच्छे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो थोड़ी सी जानकारी के अभाव में प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो इसको बारीकी से देखना है कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपने देखा, अगर कहीं पूछता भी है कि मनोविज्ञान शब्द को सबसे पहले कौन दिया था, तो रुडोल्फ गायकल ने। और वहाँ पे हम लोग इसी चीज़ को लेकर के हम लोग अध्ययन करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो उन्होंने बताया कि जो मनोविज्ञान है इसमें हम लोग सबसे पहले मन का अध्ययन करते हैं। मन यानी कि जब किसी चीज़ को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं या उसका हम लोग दर्शन करते हैं, तो वह हमारा मन ही है जो एनालिसिस करता है, अच्छे ढंग से उसको बताता है कि इसमें वास्तविकता क्या है, ये मन हमारा है। लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको तो दिया, जैसे अरस्तु हो गए, तमाम इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं देने का प्रयास किए। लेकिन उसके पहले की जानकारी आपको हम बताना ये चाहते हैं कि जब ये दे दिया था शब्द रुडोल्फ गायकल ने, तो कुछ विद्वान आए और अपना तर्क रखे कि मनोविज्ञान में आत्मा, जो हमारी आत्मा है, आत्मा का मतलब इसको पहले लोग दैवी शक्ति मानते थे, ईश्वर शक्ति मानते थे। जो लोग ये यकीन करते थे कि जो हमारे अंदर किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देख करके जो हमारा माइंड एनालिसिस करता है, वो हमारे अंदर एक शक्ति है जिसको हम लोग आत्मा के नाम से जानते हैं। वो आत्मा ही है जो किसी भी चीज़ को एग्जैक्ट बताती है कि क्या है, ये किस तरह से है, किस रूप में है। तो सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग मनोविज्ञान में रखे, मन पे अध्ययन किए, आत्मा पे अध्ययन किए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं चेतना, चेतना भी एक शब्द आया कि हम लोग मनोविज्ञान में चेतना पर भी अध्ययन करते हैं।
और चेतना के साथ साथ कुछ विद्वान आकर के ये बताए कि नहीं, व्यवहार सभी चीज़ों को मिलाकर यानी सभी नामों को मिला करके एक शब्द है व्यवहार। हम लोग व्यवहार पे ही अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में। यानी कि ये देखने को मिला कि सबसे पहले मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया गया, तो सबसे पहले हम लोग मनोविज्ञान में आत्मा पे अध्ययन किए। मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान एक विषय के रूप में आपके सामने प्रेजेंट किया गया, जिसमें दर्शन और प्रत्यक्ष को लेकर के जो एनालिसिस किया गया, उसमें ये कहा गया कि हम लोग सबसे पहले जो किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें हमारी आत्मा ही अहम भूमिका निभाती है, यानी कि उसको एनालिसिस करती है, उसको विस्तृत रूप से बताती है कि आत्मा हमारा सारा चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन कुछ विद्वान आए और कहे कि नहीं, आत्मा को है ना हम छू सकते हैं, न उसको हम देख सकते हैं, न उसको हम किसी तरह से वास्तविक जगत में ला करके सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम लोग आत्मा पे अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे अरस्तु हैं, सुकरात हैं, डेकार्टे हैं, तमाम विद्वान हैं वो जो आत्मा पे अपना अध्ययन किए थे, और कुछ विद्वान आकर के आत्मा की परिभाषाओं को फेल कर दिए कि नहीं, जब उसको हम लोग देख ही नहीं सकते हैं तो उस पर हम लोग अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी परिभाषाओं को फेल कर दिए। और फिर उसके बाद कुछ विद्वान आए और कहे कि नहीं, हम लोग जो मनोविज्ञान में अध्ययन करते, स्टडी करते हैं, वो हम मन है, मन पे अध्ययन करेंगे। यानी कि किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारा मन ही बताता है कि उसमें क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत हैं। तो वहाँ पर देखा गया कि मन भी तो उसी तरह से है। कुछ विद्वानों ने काफ़ी गहन अध्ययन किया और ये बताने का प्रयास किया कि हमारा मन भी उसी तरह से है कि न उसको हम लोग देख सकते हैं, और क्लास में या फिर आपके सामने कोई बैठा हुआ है तो उसको हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जो है कि जो भी है क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जो भी अपना वजह है उसके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका मन कहाँ है इसका हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि हमारे सामने वो बैठा हो और उसका मन दिल्ली हो, मुंबई हो, कहाँ है इस चीज़ का हम लोग एहसास नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ विद्वानों ने मन की भी परिभाषाओं को फेल कर दिए और फिर बाद में ये बताए कि नहीं, मन पर हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मनोविज्ञान की परिभाषाएं धीरे धीरे फेल होती गई और आगे चल कर के कुछ विद्वान बताए कि नहीं, हम लोग चेतना पे अध्ययन कर सकते हैं। मनोविज्ञान में किस पर? चेतना पे अध्ययन कर सकते हैं, कॉन्शस पे स्टडी कर सकते हैं। तो फिर विद्वान आए और उसी तरह से अपना वक्तव्य रखे और कहे कि चेतना भी वही चीज़ है कि चेतना को हम लोग देख नहीं सकते हैं तो फिर स्टडी कैसे कर सकते हैं। और फिर जाकर के लास्ट में व्यवहार आया और लोगों ने बताया कि सबसे जो वजह है हमारा व्यवहार है, व्यवहार ही हमारा मनोविज्ञान में अध्ययन करने योग्य है। और तब से लेकर के अब तक हम लोग मनोविज्ञान में व्यवहार पे ही अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से तमाम क्वेश्चन जनरेट होते हैं, यहाँ से ही मनोविज्ञान में क्वेश्चन स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाता है और एक छोटे से छोटे क्वेश्चन ला करके खड़ा कर देते हैं लोग। और यहाँ से कि आप सबसे पहले तो ये पूछ देता है कि आप इसको क्रमबद्ध बताइए कि मनोविज्ञान में सबसे पहले किसका अध्ययन किया गया था। तो आपको ये सबसे पहले जानना है कि सबसे पहले हम लोग आत्मा पे अध्ययन किए थे मनोविज्ञान में, उसके बाद मन पे अध्ययन किए थे, फिर उसके बाद चेतना पे अध्ययन किए थे, फिर उसके बाद हम लोग व्यवहार पे अध्ययन किए थे, और फिर बाद में तमाम प्रकार के जो है कि वैज्ञानिकों ने आए और व्यवहारवाद पे अपना अध्ययन किए और अपना थ्योरी सिद्धांत दिए, जिसको हम लोग को स्टडी करना है, जो व्यवहारवाद में अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा आप लोगों को। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग था, ये बताने का हमने प्रयास किया था कि हम जो मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई है, ये चीज़ बताने का हम लोग प्रयास किए थे। तो ये चीज़ है कि दर्शन शास्त्र से ही हम लोगों का क्या हुआ, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई है, या किस विषय में हम लोग मनोविज्ञान का स्टडी करते थे।
ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत सिंपल है कि दर्शन शास्त्र में यानी कि फिलॉसफी में मनोविज्ञान का सबसे पहले अध्ययन होता था, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहे कि नहीं, इसको अलग किया जा सकता है, जो कि सबसे पहले हम लोग आत्मा पे अध्ययन कर सकते हैं मनोविज्ञान में, उसके बाद मन पे अध्ययन कर सकते हैं, फिर उसके बाद बताया कि नहीं चेतना पे अध्ययन कर सकते हैं। ये सारी परिभाषाओं को लोग आए और फेल करते चले गए, मतलब उसको अपने तरह से हटाते चले गए कि नहीं, लास्ट में ला करके बताए कि व्यवहारवाद पे ही हम लोग अध्ययन करेंगे, व्यवहार पे ही अध्ययन करेंगे। जैसा हमारा मन होता है, जैसा हमारे जो है कि अवधारणाएं होती हैं, उसी प्रकार का हम लोग अपना व्यवहार प्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से व्यवहार अब तक चल रहा है, किसमें? मनोविज्ञान में। आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक युग में मनोविज्ञान पर कौन सा जो है कि अध्ययन हो रहा है, आत्मा का हो रहा है कि मन का हो रहा है कि चेतना का हो रहा है कि व्यवहार का हो रहा है? तो सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि व्यवहार का इस समय। और सबसे पहले पूछेगा कि स्टार्टिंग में सबसे पहले मनोविज्ञान में किस पर अध्ययन किया गया था, तो आत्मा पे बताएंगे। फिर उसके बाद पूछेगा कि किस पे अध्ययन किए थे, तो मन पे बताइएगा। फिर उसके बाद पूछेगा तो चेतना पे बताइएगा। फिर उसके बाद पूछेगा तो व्यवहार पे बताइएगा। अगर दे दिया क्रमबद्ध सपोज दैट करने के लिए कि आप क्रमबद्ध स्थापित करिए, तो इसी तरह से क्रमबद्ध भी स्थापित करा दीजिएगा, आत्मा, मन, चेतना और व्यवहार। ये आपकी थोड़ी सी ओरिजिन थी, उत्पत्ति के बारे में थी। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा, तमाम प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो आपसे क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई पूछ दे मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति विश्व में मनोविज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले कब हुई थी, कहाँ हुई थी और किसके द्वारा हुई थी, तो इसको हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन राइज होते हैं, अच्छे अच्छे परीक्षाओं में आते हैं। आपको बताएं, चाहे आप यूपी टेट दीजिए, चाहे आप सी टेट दीजिए, चाहे आप सुपर टेट दीजिए, तमाम प्रकार के शिक्षक संबंधित या जैसे नेट है, JRF है, तमाम प्रकार के जो है कि प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें आपको आता है, या फिर बीएड का एंट्रेंस दे लीजिए, है ना, या फिर आप DLED आपका फर्स्ट सेमेस्टर में देखते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब स्टार्टिंग वाली चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई थी। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले जर्मनी में भी पूछा जाता है कि जर्मनी में कहाँ हुई थी। तो जर्मनी में लिपजिंग नामक स्थान, यानी लिपजिंग एक शहर था। और लिपजिंग में किस विश्वविद्यालय में हुई थी, तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। जर्मनी में एक शहर है जिसका नाम है लिपजिंग, और वहाँ पे कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में सबसे पहले मनोविज्ञान की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? जर्मनी में। किस विश्वविद्यालय में? कार्ल मार्क्स में। किस शहर में? लिपजिंग। हो सकता है कि पूछ दे कि कब हुई थी, भाई मनोविज्ञान की स्थापना कब हुई थी, तो 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की पूरे विश्व में सबसे पहले स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, ये भी पूछ सकता है। तो विलियम उंट के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम उंट के द्वारा। इस तरह से तमाम क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो विलियम उंट के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1879 में ईस्वी में हुई थी। किस विश्वविद्यालय में हुई थी, तो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में हुई थी। किस शहर में हुआ था, तो लिपजिंग बताइएगा।
और पूछ देगा कि किस कंट्री, किस देश में हुआ था सबसे पहले मनोविज्ञान की स्थापना, तो जर्मनी में बताएंगे कि जर्मनी में सबसे पहले मनोविज्ञान की स्थापना हुई थी। इस तरह से तमाम क्वेश्चन आपके सामने आने के चांस होते हैं और इसको जानना ज़रूरी है। ये आपकी साइकोलॉजी की ओरिजिन है, उत्पत्ति कहाँ से, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए, आगे हम लोग देखेंगे। और जो भी नए हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओके, धन्यवाद, आगे मिलते हैं।